क्या बेटा? हम होमोलोगस सीरीज हमें देती क्या है? एक पैटर्न। व्हाट इज द एक होमोलोगस? एक पैटर्न देती है बेटा। पैटर्न एज इन कि जैसे जैसे मेंबर्स उसी फैमिली के मेंबर्स हैं, किस तरीके से उनमें प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, और उसके अंदर सब मेंबर्स का फॉर्मूला सेम है, इसीलिए उन्हें हम एक साथ कलेक्टिव स्टडी कर पाते हैं। तो दैट मेक्स इट इजी फॉर अस टू लाइक क्लासिफाई देम एंड स्टडी देम। लेकिन अभी मैं आपको जो वो ग्रेजुअल चेंज बता रही हूँ, अभी बताती हूँ। पहले आप होमोलोगस सीरीज बनाओ। सबसे पहले एल्केन्स की, एल्कीन्स की, एल्काइंस की। फिर हम इसी तरीके से बाद में अल्कोहल्स और सब फंक्शनल ग्रुप की भी बनाएंगे। पर अभी के लिए एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन की होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, एल्कीन्स में एग्जैक्टली डबल होता है, तो C1 है तो H एग्जैक्टली उसका डबल हो जाएगा, तो दैट विल बी CH2। इज दिस पॉसिबल? No, this member is not possible in alkenes. Neither is alkynes में this member possible. C double से दो कम. So double is H is 2 and this is never possible है ना? Right or not? So ये दोनों ही structures possible नहीं है. Methene and methine they are not possible. तो हम ये स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। इस होमोलोगस फैमिली का सबसे छोटा मेंबर विल बी C2 से स्टार्ट होगा, और इसका भी एल्काइन का मेंबर भी कहाँ से स्टार्ट होगा? C2 से। इनका 1C मिथ से स्टार्ट होता है, इनका स्मॉलेस्ट मेंबर, और इनका मेंबर एथ से स्टार्ट होता है। राइट बच्चे? सो C2H4, राइट और नॉट? यहाँ पर C2H2। नेक्स्ट प्रॉप बनाओ इसका C3। जल्दी जल्दी से क्रिएट करो इसे फटाफट से खुद से। अगर इस रिएक्शन में मिथेन के अंदर से Cl2 का गैस पास की तो CH3Cl बना, साथ में एक HCl रिलीज हो गया। तो एक्चुअली इस H को रिप्लेस कर दिया एक Cl ने, तो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा से यही स्ट्रक्चर, दोबारा से और क्लोरीन पास कर रहे हैं हम इसमें से, क्या हो जाएगा? अब एक और H रिप्लेस हो जाएगा, तो Cl और Cl, और एक और HCl बन जाएगा। सिमिलरली एक और बार यही सेम काम करेंगे, CH2Cl2 में एक बार और गैस पास करेंगे, तो वो CH रह जाएगा सिर्फ, और Cl3 हो जाएगा साथ में HCl। राइट? एक बार और यही सेम काम करेंगे, CHCl3 में एक बार और से Cl2 पास करेंगे, अब वो CCl4 हो जाएगा, एक HCl और। इन सब का नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स हैं जिनकी हमने बात की। इसका क्या नाम है? क्लोरोमीथेन। इसका नाम डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका नाम टेट्राक्लोरोमीथेन। नाम अभी भी मीथेन ही है, टेट्रा, क्योंकि मीथेन के डेरिवेटिव्स हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन क्या होता है? वो जो मूवीज में दिखाते हैं, सुंघा के हैंकी पे बेहोश कर देता है। क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और बाकी ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस से इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये चेन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चे, जो आप पढ़ रहे हो। इसमें सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एडिशन पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी सैचुरेटेड है, कोई वैलेंसी खाली नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक H और दूसरा हेलोजन उसकी जगह आके लगेगा, तो इसे आप हेलोजनेशन भी कह सकते हो। ठीक है बच्चे, जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चे, हो गई? तो मैंने होमोलोगस सीरीज में हमने ये देखा
कि सबका जनरल फॉर्मूला सेम था, CnH2n+2 था एल्केन्स के केस में, सबका जनरल फॉर्मूला होमोलोगस सीरीज में सेम ही होता है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, एज इन जैसे हमने डिस्कस किया एल्केन्स के केस में कि पहले 5 मेंबर गैसेस हैं, नेक्स्ट अप टिल 18 जो है वो लिक्विड्स हैं, और उसके आगे वाले सारे एट रूम टेम्परेचर सॉलिड्स हैं। फिर हमने देखा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर ऑल्सो ग्रोइंग, वो बड़े हो रहे हैं ना, तो हायर टेम्परेचर पे दे मेल्ट एंड बॉयल। तो देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर द सेम। आप सबको ऑक्सीडेशन करो, सबको यू विल ओनली गेट CO2 एंड H2। किसी को भी बर्न करो, किसी भी मिथेन को लिक्विड हो, किसी भी एल्केन को लिक्विड हो गैस हो, आप हमेशा उससे CO2 और H2O ही मिलेगा आपको, राइट। और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हेलोजनेशन हमने डिस्कस की, जहां आप उसके अंदर से क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं बार बार, तो वो एक एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है वहां से, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है एक होमोलोगस सीरीज में, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज है। यही मैं आपको यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के बारे में बताना चाहती थी। और एवरी सब्सिक्वेंट मेंबर इज डिफरिंग बाय 1C and 2H। ठीक है, समझ में आ गया, ये सिंपल था। चले आगे, एल्कीन्स की हेडिंग डालो। तो एल्कीन्स का स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड आएगा, अनसैचुरेटेड है, मतलब हाइड्रोजन सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए डबल बॉन्ड क्रिएट हुए, है ना, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड्स क्रिएट हुए। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्कीन, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए डबल बॉन्ड्स क्रिएट हो गए कार्बन टू कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। सारे के सारे मेनली ओडोरलेस होते हैं और कलरलेस होते हैं, एक्सेप्ट इथीन। इथीन में फ्रेग्रेंस आती है, कभी किसी ने इथीन की फ्रेग्रेंस देखी है, फील की है? इथीन में एक बड़ी पेक्यूलियर सी स्मेल है, स्वीट ओडोर है। Ma'am, where is the theme used? अच्छा, Ma'am, तो room मुझसे पूछ freshener. के मुझे आंसर देने वाले हो? Perfume. अरे हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, नेचर। आपको मालूम है कभी मेलन, मस्क मेलन कभी राइप पूरा होता है तो कितनी पिक्यूलियर सी स्मेल होती है? कभी देखा है लेडीज को वो मस्क मेलन खरीदते हुए ऐसा स्मेल कर करके लेती हैं उसको, जिसमें से बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही होगी, उसको दे सिलेक्ट। ऐसा होता है, राइट। तो कभी जाना मम्मा के साथ लेने, तो ऐसा ऐसा मस्क मेलन उठा के ऐसे स्मेल करते हैं उसे। राइप मस्क मेलन में से, मोस्टली राइप सब फ्रूट्स में से स्वीट ओडोर आता है बिकॉज ऑफ इथीन गैस। आपने क्या वो हिंदी की कहावत सुनी है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है? वो साइंस है। एक मस्क मेलन में से जब इथीन गैस निकलती है, इट हेल्प्स द अदर मस्क मेलन राइप फास्टर। Ma'am, This means तो ethylene. converting अगर आपका nitric एक acid एक मस्क also. मेलन, अगर आपको एक मस्क मेलन थोड़ा कच्चा सा आ जाए और एक राइपेंड आ जाए, तो उन दोनों को साथ में रख दो, सुबह तक दूसरा भी तैयार हो जाएगा। Ma'am, ये तो मैम plant मस्क hormones है. मेलन खरबूजा कैसे बोलते ना इथीन? बेटा। अच्छा, आप ऐसे समझो, आपने बचपन में बात पढ़ी थी 7th क्लास में कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज अ केमिकल चेंज। तो देयर इज अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड, जिसकी वजह से सार थिंग्स, खट्टी चीजें आर चेंजिंग इनटू स्वीटर थिंग्स। So that the one having sweet fragrance, that is ethene gas. Understood or not? Ma'am, so is that getting converted into ethylene? What is that getting converted into? Ethylene, ma'am. Ma'am, वो helps in ripening of किसका fruits. Ma'am, फोन वो आ रहा है plant बिट्टू? hormone. हाँ वो बायो कट कर दो कंट्रोल एंड ना। कोऑर्डिनेशन का। Why even worry? हाँ, फिर से सॉरी आई मिस्ड। Ma'am, I was asking if this ethylene gets converted into ethylene or something. Because that helps अरे in उसका the. कॉमन नेम इज एसिटाइलिन, नो बताया तो था Ma'am, लास्ट टाइम। ethylene, ma'am. Ethylene. Ma'am, वो plant hormone. यस मैम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। Helps in ripening हाँ the राइट, phases दैट of. इज द सेम थिंग, कन्वर्टिंग इनटू नहीं, दैट इज द सेम थिंग। अच्छा, मैम एथिलीन और इथीन सेम है? इथाइन और एथिलीन सेम है ना, तो वो अभी उसको भी फोकस करके बताती हूँ। इथाइलिन, इथाइन और
इथाइलीन आर द सेम, नो कॉमन नेम है, एसिटाइलीन एंड इथाइन दे आर द सेम। तो ये केमिकल्स अंदर बन रहे हैं ना प्लांट्स के अंदर, तो दे आर द सेम हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इनसाइड, मेड इनसाइड द प्लांट्स। ओके, अच्छा अब मैं कहाँ थी, क्या एक्सप्लेन कर रही थी आपको, इथीन गैस के बारे में। दैट इथीन गैस की एक स्वीटी स्मेल है, अदरवाइज जितनी 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 भी गैसेस हैं वो ओडोरलेस है, ठीक है। तो जनरली ओडोरलेस होती है, कलरलेस होती है, एक्सेप्ट व्हाट, इथीन गैस, राइट। ओके, सो यहाँ पर एल्कीन के अंदर फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, 1 2 3, इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन, they are gases. Then next 14 members are liquids and the remainings are solid. इसको ना कहीं कोई पूछेगा नहीं कि ये मेंबर सॉलिड है या गैस है, कोई नहीं पूछेगा आपसे कभी भी। आपको याद दिलाने के लिए है कि फिजिकल चेंजेस में ग्रेजुअल चेंज होता है। ये आईसीएसई के सिलेबस में है, जहां सबकी प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग याद करनी होती है, कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है। आपके सिलेबस में नहीं है ये, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके सिलेबस में ये है कि होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं। आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि एक एक्स्ट्रा चीज जो आप जानकर उसे रिटेन कर पाओगे, तो वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट 3 मेंबर्स गैसेस, नेक्स्ट 14 लिक्विड्स हो जाएंगे, और उसके आगे वाले जो एल्कीन्स है वो सब सॉलिड्स हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी अगेन नॉन पोलर है, अगेन नॉन पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, the same way their melting and boiling point will increase as the size of the chemical formula of the alkene increases, right बच्चे। अब हम प्रॉपर्टीज जैसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज करेंगे, हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी करेंगे सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन की। कोई भी एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, O2 से कंबाइन होकर CO2 और H2O ही बनना है उसमें। तो ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी के कोई 2 एग्जाम्पल लिखकर बैलेंस कर लो। इथीन का स्ट्रक्चर C2H4 plus O2 gives CO2 and H2। The same with प्रोपीन, प्रोपीन का Can you स्ट्रक्चर repeat? लिखकर, बेटा इथीन का स्ट्रक्चर, एथीन का नाम लिखकर C2H4 plus O2 gives CO2 and H2। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें आप ऑक्सीडेशन करते हो तो बनेगा CO2 और H2O ही ऑलवेज। दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी, राइट। अब जब भी आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे तो आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे पहली वहां एडिशन रिएक्शन की। एंड व्हाट इज दैट एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन इज एडिंग ऑफ अ हाइड्रोजन, जिसे कि आप हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। जैसे आपने पहले किया हेलोजनेशन, ऐसे अब हम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइड्रोजनेशन। And hydrogenation is what? That's an addition reaction, कि और ऐड कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। हम हाइड्रोजन का इतना रिडक्शन भी होता था। हाँ बेटू, क्या बच्चे, हम हाइड्रोजन एडिंग का, हम एडिंग हाइड्रोजन तो रिडक्शन था। सुनो सुनो, अभी जो मैं समझा रही हूँ उसे सुनो, इसका स्ट्रक्चर ही चेंज करेंगे अभी, बिल्कुल देखो। ये ये इथीन है बच्चे, ये इथीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर +H2, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बच्चे। एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, शुरू में समझाया था, 1 सिंगल लाइन इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, मतलब 2 कार्बन्स 2 अलग साइड्स पे रिएक्टिव हो गए। तो अब ये क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? इथेन। एक एक H एक्स्ट्रा,
यहाँ पर अटैच हो सकेगा, राइट और नॉट? इसे क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं, या मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी भी कहते हैं। डालडा। एग्जैक्टली राइट, डालडा। बताया था मैंने इसके बारे में कभी? यस मैम, पहले चैप्टर। ओके, ये है आपके ऑयल से बन रहा है। जब ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन होता है ना, तो उससे डालडा बन जाता है। डालडा क्या होता है? घी जैसा लगता है, तो घी जैसा, जैसे घी डेंस होता है ना, तो घी जैसा डेंस होता है, और लेकिन प्रॉपर्टीज ऑयल की हैं, घी वाले बेनिफिट्स नहीं है, तो दैट इज डालडा। तो लुक घी जैसा आता है लेकिन घी होता नहीं है, तो उसे वनस्पति घी या डालडा कहते हैं। डालडा मत लिख कर आना एग्जाम में कहीं, डालडा एक ब्रांड था। जैसे सनफ्लावर ऑयल एक थोड़ी किधर लिख कर आ सकते हैं ना कि वो फॉर्च्यून, फॉर्च्यून ऑयल कहीं लिख कर थोड़ी आ सकते हैं फॉर्च्यून। तो वो डालडा एक ब्रांड था, तो वो इतना फेमस हुआ कि उसको कहने ही डालडा लग गए। जैसे कोलगेट पहले मार्केट में लेने ही जाते थे कि चलो कोलगेट लेने जाएंगे ना, तो वो था तो वो टूथपेस्ट, बट वो ब्रांड इतना फेमस हो गया, उसकी मोनोपोली इतनी थी मार्केट में कि उस प्रोडक्ट को एक कोलगेट नाम दे दिया गया। ऐसे ही सर्फ के साथ भी सर्फ चाहिए, सर्फ तो एक ब्रांड है डिटर्जेंट का। ऐसा ही डालडा वाज अ ब्रांड ऑफ वनस्पति घी। ठीक है, तो पर हाँ मेनली फेमस पुराने लोगों को डालडा के नाम से पता होगा। ठीक है, So what do we call vanaspati in English? वनस्पति itself is the word given to that, no? हाइड्रोजनेटेड ऑयल। वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी। ओके, सो दैट्स Yes. वेजिटेबल घी। ओके, अब मैंने एक प्रॉपर्टी आपको क्या बता दी, हाइड्रोजनेशन। मैम तो एग्जाम क्या बच्चे? क्या कह रहे हो बेटू? मैम एग्जाम में वनस्पति घी लिखना है या फिर हाँ, वेजिटेबल। वनस्पति घी, वनस्पति घी, दोनों चलता है। ये रही है, ये रही वो प्रॉपर्टी। कंबशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजनेशन, दिस आई हैव आल्सो टोल्ड यू। एडिशन रिएक्शन इन अनसैचुरेटेड वन, देखो इथेन बन गया। सो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में देखो वनस्पति घी और वेजिटेबल घी। ठीक है, इसे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसे इस तरीके से सिंबॉलिकली दिखाया। एक्चुअली पता है क्या होता है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया ना, वो इथीन का स्ट्रक्चर था। तो इथीन के स्ट्रक्चर में जो एक्चुअली ऑयल्स होते हैं ना, वो इतने सिंपल नहीं होते कि बस ये 2 C और एक एक H, ऐसा नहीं होता। इनके साथ लॉन्ग कार्बन चेन्स होती हैं, तो जिसे हमने R से डिनोट किया है। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है वेजिटेबल ऑयल का, पर हम उसे लॉजिकली वैसे समझ सकते हैं कि वहां एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बना। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, आपके सिलेबस से कट है, नहीं तो पहले तो ये कराया जाता था, अब हमें बहुत साल हो गए कराते हुए भी। तो हम जो डायग्राम है उसमें NI कैटलिस्ट दे रखा था, वो क्या है? निकल कैटलिस्ट, नहीं तो ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा बच्चे। निकल अगर एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं होगा तो फिर ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। तो उस रिएक्शन को कैटलिस्ट हम क्या होता है, निकल क्या कर सकते हैं? कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कहीं भी यहाँ एनआई लग नहीं गया,
है ना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसने सिर्फ रिएक्शन को एस्केलेट किया है, ट्रिगर किया है, तो उससे फास्ट हो गया है। ठीक है, तो दिस साइंटिस्ट दे हैव लाइक सीन कोई भी रिएक्शंस जो स्लो थे वो उसके साथ कुछ अलग अलग कैटलिस्ट ट्राई करके देखते थे। ठीक है, Ma'am, they only add nickel, like they mix with the ghee or something. only like some amount of nickel is added to the solution where this reaction is happening. It won't react, it will lie unreacted only there, but that will trigger the reaction. Acha, okay. ओके, राइट। सो मैंने आपको बता दी जनरलाइज्ड फॉर्म में प्रॉपर्टीज बता दी, एडिशन रिएक्शन बता दिया, जहां पर आप हाइड्रोजन को इथीन के अंदर पास कर रहे हो तो वो इथेन का स्ट्रक्चर हो रहा है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेट हो रहा है, राइट। See, this is written. The process of hydrogenation has an important industrial application. It is used to prepare when vegetable ghee from vegetable oils. ठीक है, which is called as hydrogenation. Right. All the properties from here we have discussed. ये रहा. Acetylene. Ethyne is an unsaturated hydrocarbon. So that's ethyne. जो हम acetylene जो आप हार्मोन की बात कर रहे हो, that is also the same hydrocarbon only, unsaturated one. When acetylene is burnt in air, it burns with variety of with very sooty flame due to incomplete combustion. The temperature of the flame produced is also not high. Now, if the mixture of acetylene and pure oxygen is burned, then acetylene burns completely during producing a blue flame. This is called as oxyacetylene flame. Oxyacetylene flame, and this is extremely hot and produces very high temperature which is used in welding the metals. So welding of metals में oxyacetylene use किया जाता है. Okay, this we didn't discuss earlier. To conclude, a mixture of acetylene and air is not used for welding because burning of acetylene in air produces sooty flame, which is not hot enough to melt the metals for welding. बोलो बच्चे. Ma'am, what do you mean by incomplete combustion? इनकम्प्लीट कंबशन मीन्स बेटा कार्बन के कुछ पार्टिकल्स तो बर्न हो जाएंगे, लेकिन बाकी कुछ पार्टिकल्स जो है वो रह जाएंगे विच विल प्रोड्यूस अदर स्मोकी सूटी थिंग्स. तो दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन, जहां पूरा कार्बन जो अवेलेबल था दैट हैज नॉट कंबाइंड विद ऑक्सीजन कंप्लीटली, रिजल्टिंग इनटू द स्मोक देयर. Ma'am, the one that happens in candles, ma'am. बेटा इनकम्प्लीट कंबशन वैसे देखा जाए तो हर जगह होती है, कुछ पार्ट तो इन मतलब ऐसा थोड़ी है कि कंप्लीटली बर्न तो आप आइडियल सिचुएशन में ही कर पाओगे. जैसे आप घर का गैस देखो, आपने कभी नोटिस किया हो कि कभी तो मम्मा जब उस पे काम कर रही है तो वो पूरा ब्लू होता है, बट समटाइम्स इट टर्न्स रेड ऑरेंज, नो. वो कब होता है, जब सिलेंडर में गैस कम होगा इधर, या फिर बर्नर चोक होगा, थोड़ा सा उसे ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा नहीं मिल रहा है, तब वहां पे भी बर्निंग जो है इनकम्प्लीट होने लग जाती है. लेकिन आइडियल सिचुएशंस आर ब्लू होना चाहिए वो. तो लाइकवाइज कैंडल का जो ब्लू जोन है वहां पर तो कंप्लीट कंबशन है, बट देर आर जोन्स इन द कैंडल जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन भी हो रही है, जहां पर वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बात सीखी वो ये सीखी कि एसिटाइलिन जो है, इथाइन जो है, वो नॉर्मल एयर की प्रेजेंस में अगर आप उसे बर्न करें तो वो सूटी फ्लेम देता है, और उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई नहीं होगा जिससे कि मेटल्स वेल्ड हो सके. तो इसे यूज किस तरीके से किया जाता है, प्योर ऑक्सीजन के साथ यूज किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन एसिटाइलिन और ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम. इसे जब प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं देन इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट विच कैन बी यूज टू मेल्ट मेटल्स देन. ठीक है, तो फिर उनकी वेल्डिंग की जा सकती है. Ma'am, so alkenes are burned with a blue flame and alkenes and alkynes
burn with a sooty flame, probably. देखो बेटा, these saturated hydrocarbons alkanes generally burn in air with blue non-sooty flame. This is because the percentage of carbon in the saturated hydrocarbon is comparatively low. क्योंकि जो कार्बन है टोटल कंपाउंड की परसेंटेज में, क्योंकि उसमें H बहुत ज्यादा है, तो दिस परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लो इन एल्केन्स which gets oxidized completely by oxygen present in the air. लेकिन अनसैचुरेटेड वंस में अगर आप टोटल कॉम्पोजिशन देखो कि C2H4 के अंदर टोटल 6 पार्टिकल्स हैं, उसमें से 2 जो है वो कार्बन है। ऐसे परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो अनसैचुरेटेड में परसेंटेज ऑफ कार्बन हैज इंक्रीज्ड क्योंकि H का परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। अब क्योंकि C का परसेंटेज ज्यादा है तो वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता टू विद द अवेलेबल एयर, इसीलिए दे बर्न विद सूटी फ्लेम। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? कंप्लीटली बर्न सैचुरेटेड वंस क्यों हो पाते हैं? क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन का परसेंटेज इज लेस, H का परसेंटेज इज हाई, तो इसीलिए वो अवेलेबल एयर से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो पाते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज ये Yes. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डिस्कस किए हैं मैंने, दैट इज ऑन पेज नंबर 245 फॉर मी, 244 फॉर मी। इन सब प्रॉपर्टीज को रीड करना और प्रॉपर्टीज को जनरलाइज फॉर्म में करोगे तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा और याद करना। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को रीड करना बेटा। होमोलोगस सीरीज हो गई, तो होमोलोगस सीरीज Ma'am, when we're asked to covalent bonds, do we count a double bond as two bonds or as a one single bond? कम अगेन बच्चे। Ma'am, for example, in a question, they're asking is the number of covalent bonds in the form in a molecule of cyclohexane. So do we count the double bonds as one single covalent bond or two individual bonds? Beta, if they ask you to count on the bonds, no, so that is sharing of one pair of electrons. So every line that you are showing, that should be one bond, Right. right? Okay, now homologous series में हम लोगों ने homologous series एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की डिस्कस कर ली है। फंक्शनल ग्रुप से लखमीर सिंह से नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर, जहां पर इन सम फंक्शनल ग्रुप्स की नॉमेक्लेचर भी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर। ठीक है बच्चे, चलो बाय बाय फॉर टुडे। Thank you. Thank you, ma'am.